मॉर्निंग। तो आज है अंगद का बर्थडे और प्लान क्या है। आज दिन में तो बस इतना प्लान है कि हम लोग सब लोग जाएंगे बाहर लंच करने के लिए। मॉम डैड को ना थाई खाना बड़ा पसंद है, तो सोच रहे हैं कि कोई थाई रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां पे लंच करेंगे और शाम को थोड़ा बहुत निकलेंगे घूमने फिरने के लिए। और रात का जो डिनर है वो ऑलरेडी मौसी मौसा जी के घर पे है, तो वहां पे डिनर करने के लिए जाएंगे। फिलहाल हमारा प्लान इतना ही है, बाकी दिन में घर पे ही रहना है, फैमिली टाइम एंजॉय करना है। चलिए चलते हैं, नाश्ता करते हैं। और आज देखिए रात को नींव 3 बजे सो के उठ गया और कहता है नहीं सोना है 1 घंटे 3 से 4। इसलिए मुझे ना अभी भी लग रहा है नींद लग रही है। 3 से 4 या 3 से 5 के बीच अगर नींद टूट जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है। उठ के बैठ गया, नहीं सोना है नहीं सोना है, रो रहा था। खेल रहे थे फिर हम लोग उसके साथ में। फिर फाइनली जाकर सोया 4 सवा 4 बजे के आसपास। फिर सुबह उठ गया, अभी कितने बजे 8 बजे के आसपास उठ गया। आज थोड़ा जल्दी उठ गया है। कोई नहीं, चलिए देखते हैं मॉम डैड क्या करें। नाश्ता बाहर से लेकर आए हैं डैड, फाफड़ा, क्योंकि मुझे और अंगद को फाफड़ा बड़ा पसंद है। हैप्पी बर्थडे अंगद। ये बर्थडे बॉय, सब लोग विश कर दीजिए बर्थडे बॉय को। ये देखो डिशुम डिशुम हैप्पी बर्थडे करते हैं, चलो हैप्पी बर्थडे। देखो हैप्पी बर्थडे करना है। हैप्पी बर्थडे। मॉम कितने साल के बाद अंगद बर्थडे में यहाँ पे है? बहुत सालों के बाद मेरे पास बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बाद। 10th तक तो मैं राजकोट में था, उसके बाद मैं बाहर ही है। हाँ नीबू, क्या चाहिए? चलो पापा को हैप्पी बर्थडे करते हैं, चलो हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे करते हैं। नहीं कुछ और ही लग रहा है, क्या करना है? हैप्पी बर्थडे करना है। नीबू पापा का बर्थडे है आज। ये बलून है ना, ऐसे तुम्हारा बर्थडे था ना, ऐसे पापा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बोल दो पापा को, बोल दो। ले नहीं, वो नहीं चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं और पापा ऐसे इतने एज के जो रहो। है सो वैसे ही रखना चाहता हूं। ये देखो दादी आई। ओले अले अले अले, किधर गया? फाइटिंग गया, गिर गई। हाय बेटू, हैप्पी बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी अब हक करना है, हक भी तो करना है। पापा हैप्पी बर्थडे, आई लव यू पापा, आई लव यू बोलो। शर्मा रहा है। वो ये क्या तरीका है नीवू? कपड़े पहनो बेटा, बाहर जा रहे हैं हम लोग। जल्दी से कपड़े पहनो। नहीं क्यों? बिना कपड़ों के बाहर कोई जाता है? कोई नहीं जाता है ना। चलो फटाफट कपड़े पहनो, लेट हो जाएगा। पहनोगे? जब भी व्लॉगिंग कम हो रही है ना, आप समझ जाओ बैकग्राउंड में नीव का रोना धोना जो है वो चले जा रहा है। क्या होता है ना कुछ गेम सीख लेता है, कुछ ना कुछ सीख लेता है, बाद में उसको वो अंगद पे करना रहता है और अंगद को वो नहीं करवाना रहता है। जैसे कि अभी क्या हुआ, मॉम और नीव खेल रहे थे, तो मॉम खिला रहे थे कि नीव चलो काटते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को बाइट कर रहे थे वो लोग। नीव वो खेलते खेलते आगे अंगद को बाइट करने के लिए, पापा बाइट करना। और अंगद को एकदम नहीं पसंद है कि बाइट करने वाला गेम सिखाऊं या मारने वाला गेम सिखाऊं, तो अंगद गुस्सा करने लग गया, ये नहीं करना ये नहीं करना। नीव का जिद है कि मुझे तुम्हें बाइट करना है और अंगद का है कि बाइट नहीं करना है। अब अंगद मॉम को बोल रहा है ये बाइट करने वाला गेम क्यों सिखा दिया, वहां जाएगा वहां पे जाके बाकी बच्चों को बाइट करेगा, ये नहीं सिखाना है। तो अब नीव का रोना धोना चालू कि मुझे बाइट करना ही है। फिर मैं उसको फुसला करके रूम में लेकर आई। यहाँ पे मुझे 20-25 मिनट लगे। वो फुसलता तो इजीली है नहीं, आपको पता है। अलग अलग चीज़ किया, नहीं बाइट करना है, पापा को बाइट करना है, कैसे तो करके उसको फुसलाया है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है उसमें नीव एकदम बिदक जाता है। उसके बाद वो फुसलता नहीं है, उसके बाद घर में आधा घंटा वही चलता है। अभी कल भी हुआ था, बात करने बैठे मैं मॉम डैड, हम लोग बैठते हैं ना चाय नाश्ता के लिए, तो थोड़ा सा लंबा बात चलता है हमारा, आधा घंटा 1 घंटा में शुरू से आदत है कि बैठे हैं तो बातचीत कर रहे हैं। नीव को है टेंशन की नहीं, मुझसे बातें करो, तो कुछ ना कुछ करेगा, रोना शुरू करेगा, अंगद को इरिटेट करने लगेगा, पापा पापा पापा। फिर अंगद गुस्सा जाता है उस पर, फिर रोना शुरू करता है, फिर सब कुछ छोड़ के उसको मनाइए। बाबा रे। फिर अंगद का भी थोड़ा फिनिकी तो अंगद है, ये नहीं सिखाना वो नहीं सिखाना। मॉम डैड का खिलाने का तरीका बच्चों को थोड़ा अलग है, उस जमाने में जैसे खिलाते थे
तो कई बार है कि कुछ टॉफ़ी दे दिया, डैड का टॉफ़ी दे दिया, अब अंगद ने टॉफ़ी नहीं देना है, अब नीव वाला टॉफ़ी खाना है, वहाँ पे चल रहा है रोना धोना। मॉम ने कुछ और बोल दिया, अब उसके लिए नीव को वो जिद हो गया अंगद को कि ये क्यों सिखा दिया। ये चलता ही रहता है बैकग्राउंड में, रोज कुछ ना कुछ नीव जिद करता है, रोना धोना, अंगद का उस पर गुस्सा करना, बाप रे बाप। अभी क्या है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से पेरेंटिंग हमारी होती है। अभी जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा सा वो लीनियंट होते हैं बच्चों पे कि ठीक है टॉफ़ी खाने दो, ठीक है ऐसा करने दो, क्या ही हो जाएगा। और अंगद का होता है कि नहीं अभी तो कर लेगा, घर जाके भी करेगा, ऐसा नहीं सिखाना है। वो बहुत चलता रहता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है कि जो आप लोगों में से बहुत लोग, जैसे मैं कुछ भी बताती थी पेरेंटिंग का कि बच्चों को ऐसा कराओ वैसा कराओ, तो मुझे ये कमेंट आता था, शोना ये आप कर सकते हो, आप लोग अलग रहते हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में ऐसा हम नहीं सिखा सकते। तो मैं उतना नहीं समझ रही थी क्या बोल रहे हो, पर अब मुझे समझ में आया क्योंकि क्या होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स बेचारे वो लोग इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे होते, उनका तरीका, उन्होंने ऐसे ही बच्चा पाला है कि कोई नहीं लीनियंट होके तो सही ये खिला दो, तो सही वो पिला दो, तो सही ये कर दो। और पोता पोती में उनको और मन करता है कि थोड़ा सा और पैम्पर करे, भाई कम दिनों के लिए आए हैं। पेरेंट्स को है कि ऐसा करोगे तो आदत लग जाएगी, तो आगे भी होगा, और बच्चा इसके बीच में वो रोने लग जाता है। ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। ये जब से मैं आई हूँ ये कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है। स्टार्टिंग में तो ये हो रहा था कि मॉम को था कि मुझे तो मैं खिलाऊंगी या मैं कुछ खिलाऊंगी, मैं घुमाऊंगी, नीव को है हमें छोड़ना नहीं है, नहीं पापा भी साथ में आओ, पापा को जाना नहीं है, मॉम को लेके जाना है, नीवू को जाना नहीं है बिना पापा के, मतलब समझ लो। ये इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, दिन भर ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है, खटपट खटपट खटपट, ये क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना है। मॉम बोलते हैं अच्छा ये खिला देती हूँ, वो खिला देती हूँ, नीव बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, अंगद बोलता है आप क्यों मेहनत कर रहे हो, वो ये नहीं खाएगा, उसको ये नहीं अच्छा लगता, आप मेहनत मत करो। फिर मॉम बोलते हैं ऐसे कैसे मैं ये खिलाऊंगी, फिर अंगद गुस्सा करता है कि क्यों ही किया आपने ये, वो नहीं खाएगा। इस चक्कर में नीव रोने लग जाता है। फिर मैं उसको लेकर के रूम में आती हूँ, फिर मेरा आधा घंटा जाता है नीव को फुसला के चुप कराने में। ओ भाई साहब मैं क्या बोलूँ। तो ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि जब 4 अडल्ट मिलके एक बच्चे के पीछे लगते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बच्चा भलता ही बोल रहा है और रोना धोना चालू, माहौल चेंज घर का। एक दिन और हुआ ऐसा, पता है मैंने व्लॉग नहीं किया, हम लोग बाहर गए थे झूले पे झूलने के लिए। अब हाँ नहीं याद है, हम लोग गए थे जहाँ पे स्टार्टिंग में एनिमल्स दिख रहे थे नीव को, तो पहले तो एनिमल्स दिखा दिया, फिर हम चले गए झूला झूलने के लिए, वहाँ से लौट के आए, अब नीव का था मुझे और एनिमल्स देखने हैं, अब वो जिद पकड़ लिया। अब मॉम बोल रहे हैं मैं फिर से जाके दिखा के आती हूँ, अंगद कह रहा है हर जिद पूरी करने की जरूरत नहीं है। उस पर जो रोना धोना हुआ है नीव का, माय गॉड, आधे घंटे फिर वहाँ पे। तो ये बैकग्राउंड में चलता रहता है, इसलिए व्लॉग कम भी बन पाता है कई बार, क्योंकि हम इसी के पीछे लगे रहते हैं। ये चलता रहता है, अंगद मॉम और नीव का ये ट्रियो चलता रहता है। आती नीवू भी रेडी हो गया, नीवू के पापा भी रेडी हो गए, और नीवू का जिद है कि नीवू को पैंट पहन के नहीं जाना है, नीवू को ऐसे ही जाना है। चलो फाइनली समहाउ वी कन्विंस्ड हिम कि अगर तुम नहीं पहनोगे कपड़े तो हम सब लोग टाटा जाएंगे, घूमी जाएंगे, देन ही इज़ ओके कि हाँ पहना दो। पर भाई साहब देख रहे हो ना आप लोग चेंजेस बच्चे में, जिस दिन ये 2 साल का हुआ है कुछ तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और वो अपडेट हमें तो नहीं रहा जा रहा है भाई, हमें तो नहीं मज़ा आ रहा। बन जाएगा बन जाएगा, पापा बॉल बना दो, केक बनाना है, केक बनाना है। चलिए मैं भी रेडी हो गई हूँ, ये लोग भी रेडी हो गए, निकलते हैं लंच करने के लिए। यही वाला सूट था जो मैंने कल एक्चुअली डाला था शाम को पहले, और मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने चेंज कर लिया, फिर कुछ और डाला, फिर उसमें भी गर्मी हुई, फिर कुछ और ही डाल लिया। पर अभी क्या है कि सिर्फ रेस्टोरेंट जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने पहन लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सूट कुछ ऐसा है, सिंपल है एकदम से बेज कलर में, पर मेरी सासू माँ को ना ये कलर बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने उनको ये सूट दिखाया ना कल, तो उनको इतना पसंद आया, इसका डिज़ाइन और इसका सब कुछ ना, कि ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें जो एक्चुअली ये वर्क है ना, ये भी उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा था कि ये अंगद के बर्थडे के दिन तो तुम ज़रूर ही पहन लेना। ये मैंने नया ही लिया है। यहाँ पे देखिए दुपट्टा भी इतना सुंदर सा है फ्लावर प्रिंट का। तो आज हम लोग मॉम डैड को ट्रीट दे रहे हैं इस नीनीज किचन में। ये मॉम को बहुत पसंद है यहाँ का थाई फूड। ये जो होटल है ना, ये थोड़ा हाईवे पे है, मतलब थोड़ा सा सिटी से हट के है, वहाँ मॉम भी आ रहे हैं, पर यहाँ का खाने का तारीफ बहुत सुना है हमने, तो सोचा चलो यहीं पे आ जाते हैं। और नीव सो गया है तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। Real
fast I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now that time has passed, I see why we are lonely. Ooh, should've let me speed it up. You could've had more of me. गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं अभी 5 और हम लोग जैसे ही बाहर से लंच करके आए ना, सब लोग सो गए। नीव एक्चुअली लौटते वक्त गाड़ी में सो गया, तो नीव सोया तो सब लोग शांति थी। तो जैसे आए सब लोग ना रूम में घुस गए, सब लोग सो गए। करीब कितने 2:30 बजे सोए होंगे समझ लीजिए। अभी 15 मिनट पहले सबकी नींद खुली है। नीव भी हिला तक नहीं है क्योंकि कल रात को नींद नहीं हुई ना ठीक से। यहाँ पे देखिए मैंने ये चादर डाल दिया था क्योंकि पर्दे से ना लाइट आती रहती है। यहाँ पे वेस्ट है ये, तो यहाँ पे 3 बजे के बाद धूप बहुत हो जाती है इस रूम में, तो मैंने पर्दा डाल दिया था। एनीवेज तो अभी जस्ट सो के उठे हैं, अभी चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं अभी शाम को बाहर। तो बहुत अच्छी नींद आई है। कल रात भी एक्चुअली नींद सोया नहीं, तो वो भी सोया नहीं, हम भी सोए नहीं ठीक से। तो इतनी अच्छी नींद आई है 2-2.5 घंटे की ना कि वाह मज़ा ही आ गया। बस कड़क वाली चाय पीती हूँ और जाते हैं। अच्छा, हनी ने जो ऊटी की चाय पत्ती दी थी ना ले करके, तो वो मैं यहाँ लेकर आ गई थी कि मॉम को दूंगी। तो पूरी चाय पत्ती में ले आई हूँ। जब से आए मॉम उसी से चाय बना रहे। इतना अच्छा चाय बन रहा है ना, बस उसमें वो ऊपर से लेमन ग्रास डाल देते हैं। तो हनी अगर तुम ये ब्लॉग देख रही हो, थैंक यू सो मच। मेरी सास को चाय पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे, तो वो रोज़ बन रहा है हमारे घर पे। इस हाल में नीवू सोया था। ये देखो कि वो जूता पहन के सोया था, मतलब वो आया है सोया और हमने उसको बेड पे रख दिया। अभी उसके शूज़ खुले हैं और उठते ही नीवू और बर्थडे बॉय क्या कर रहे हैं। देखो नीवू पापा से ये करवा रहा है, कलर्स करवा रहे हो। ये तो भाई इसको इतना मज़ा आया ना, ये वाला गिफ्ट मैं क्या ही बताऊँ, फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है। हाँ गिफ्ट अच्छा है, कलर गिफ्ट अच्छा है। चलिए ये इसमें लग गया है, हम लोग चाय पीते हैं तब तक। इस कोने में आप देख रहे हो कपड़े, मैंने क्या किया पता है, जो भी कपड़े हम पहनते जा रहे हैं, मैं नीव अंगद, वो मैं इधर डंप करते जा रही हूँ, वरना क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कौन सा पहना है कौन सा किया है। अब यहाँ पे धोने तो बैठूंगी नहीं, लेकर के हिसाब से आई हूँ। तो ये जो पहाड़ कपड़ों का दिख रहा है, जो अजीब सा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, तो मैंने ऐसे ही रखा है रूम को कि यहाँ पे सारे पहन लिए, वो कपड़े रख दो। अभी शाम को जो जाना है ना मौसी के घर पे डिनर पे, अभी मैं क्या पहनूं, मैं वही सोच रही हूँ कि अब मेरे कपड़े बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं पहन के, क्योंकि ना कई बार दिन में 2 बार 3 बार भी बदला है। जैसे दिन में कहीं गए, वापस आई, पूरा पसीना पसीना हो गया, चेंज कर दिया, तो उस तरह से जल्दी ख़त्म हो गया। मैं एक दिन का वैसे 1 या मैक्सिमम कभी कभी किसी दिन का 2 सोच के लेकर आई थी। वैसे ये वाला मैंने कल पहना था और ओपन कर दिया था, तो ये पहनने की फिर से हिम्मत हो नहीं रही है। तो मैं पहनूं क्या, मुझे वही देखना है। वेस्टर्न में आज नहीं पहनना चाह रही हूँ, वेस्टर्न में कल पहनूंगी। कल कुछ स्पेशल किसी इंसान से मुझे मिलना है, तो मैंने उसके लिए अलग से वेस्टर्न सोच के रखा है। बाकी मैं इंडियन वेयर ही लेकर आई हूँ, उसमें भी कम हो गए मेरे पास, पता है। और जो 1-2 है ना, वो हिम्मत ही नहीं हो रही है। देखो एक ये ब्लू वाला है, ये भी इतना गर्मी इसमें भी लगेगा ना कि ये भी मेरे को हिम्मत नहीं हो रही है। अंगद जब से रेडी होके आया है ना, तब से जैसे उस पे हाथ ऐसे कर रहा है ना, पाउडर निकल रहा है। तो मैं बोल रही हूँ इतना क्या पाउडर लगा लिया, तो निकल रहा है फिर भी इतना पाउडर उसने डाल लिया है कि जितनी बार उसको ऐसे करो ऐसे में पाउडर ही निकलता जा रहा है। जाओ साफ करो पूरा। वही मैं सोचूं कि इतना पाउडर कहाँ से आ गया। अरे ये देखो ना आप, भीनू से ये देखो आप, थोड़ा झटकना पड़ेगा। चलो ये देखो, ये कैसे जग से पानी पी लेता है, लोटे से पी लो। नींबू के साइज का लोटा भी है यहाँ पे, देखो झाड़ दिया। अंगद को इतनी गर्मी लगी, अंगद ने फ्रस्ट्रेशन में पूरा पाउडर उधेल लिया। चलिए रेडी हो गई हूँ। तो कल शाम को जो पहना था, जो पहन के मैंने खोल दिया था, वो फिर से पहन लिया है, क्योंकि अब मेरे पास में ज्यादा कपड़े बचे नहीं है। तो मैंने अंगद को बोला, अंगद मेरे पास ना अब सिर्फ 2 ही सूट बचा हुआ है और 2 वेस्टर्न वेयर, अब मैं क्या पहनूं। तो अंगद कह रहा है अरे ये कैसे हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया। पर एक्चुअली कुछ दिन मैंने 2 पहन लिया ना, मैंने हर दिन का सोच के लाई थी मैं, पर किसी दिन मैंने रिपीट भी कर दिया है, मतलब रिपीट नहीं किया है, एक दिन में 2 पहन लिए गर्मी की वजह से। पर चलिए ठीक है, आज भी गर्मी तो है ही है, पर आज क्या है कि उतना घूमने फिरने का प्लान नहीं है। अभी ना हम लोग जा रहे हैं अंगद के मामा का जहाँ पे शॉप है ना, वहाँ पे उन्होंने बुलाया हुआ है,
तो एक बार वहां जाएंगे, फिर वहां से जाना है एक मंदिर। तो राजकोट में एक बहुत ही फेमस बालाजी का मंदिर है, जहाँ पे लोग खाली पांव तक आते हैं चल चल के, दूर दूर से, सोचिए। तो फिर ऐसा मंदिर तो देखना बनता ही है, मैंने अब तक नहीं देखा ये वाला मंदिर। तो अंगद का बर्थडे भी है, तो मंदिर जाना तो बनता है। तो जिधर मामा का शॉप है ना, उधर ही ये टेम्पल भी है, तो इसलिए वो दोनों हो जाएगा वहां पे। फिर वहां से मौसा जी के घर पे हमारा खाना पीना है, वहां पे हम लोग चले जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि कोई ऐसा टेम्पल फेमस सा है जो हम आज देखने के लिए जा रहे हैं। नीव भी देख लेगा, मैं भी देख लूंगी। तो ठीक है, चलिए रेडी वेडी हम लोग हो गए। शाम के बज गए 6, पर अभी भी बाहर बहुत ज्यादा धूप है। मैंने नोटिस किया है यहाँ पे 7:15 बजे के बाद शाम ढलना शुरू होती है। पर ठीक है, जब तक हम लोग बाहर निकलेंगे तब तक ठीक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। केक अरेंज रखे। अभी हम लोग अंगद के मासी मासा के घर आ गए, और यहाँ पे अंगद के बचपन का टॉयज इन्होंने संभाल के रखा है, जो आते ही नीवू को मिल गया है। तो अंगद, करण है ना, निशांत, विवेक सब खेलते थे। के पास पूरा कलेक्शन हुआ करता था। वो जीजा जी ने, मौसा जी ने संभाल के रखा है। और अब नीवू खेल रहा है। नीवू पापा का टॉयज है ये, नींबू का है। ये नींबू का है, पापा का नहीं है। अच्छा, नींबू का है। खेलो खेलो, सभी के बच्चों ने खेला इससे। करण के बच्चे ने, अभी नींबू भी खेल रहा है। ये वाला एक पापा को दे दो ना, ये वाला एक दे दो। थैंक यू। अरे वाह नींबू, तुम्हें याद आ रहा है ये सब? हाँ, मुझे नाम किसी के याद नहीं आ रहा। नाम नहीं याद आ तो रहा। मुझे याद आ रहा है ये सब थे। जिया जो बोलते थे उसको। हाँ। जिया जो, हाँ जिया जो। मौसी ने बहुत तैयारियां करके रखी होंगी, मुझे पता है, खाने पीने की। टेबल ऊपर जाके जैसे दिख रहा है। केक काट लिया अभी। नींबू भी केक कट करे। हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। यहाँ पे स्टैंड कर जाओ। स्टैंड कर जाओ। हैप्पी बर्थडे टू पापा। रेडी? कट करेंगे? रेडी? चलो। थैंक यू। To you, happy birthday to you, happy birthday dear Angad, happy birthday to you. थैंक यू। वाह, सबसे बड़ी कौन खाएगा? Bless you, big God bless you. Happy birthday. ऐसे ऐसे अच्छा हम करीना हम ले लेना आवे। सीधा करना, सीधा। बिठा दो, सबको बिठा दो। देखो इसमें बैटमैन है, बैटमैन कहाँ है बताओ? इसमें आनो जमानो हो तो आरो पर केवो
क्रेज तो चार कोने में वो नहीं मिलता है। डिवाइड करके बैठते थे, ऐसे ऐसे लेके आते थे। क्या होगा? डिशुम 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 मैं हाँ वो उसके बहुत व्हीकल्स भी आते थे, प्लेन ट्रक बाइक वो ऐसे ऐसे व्हीकल लेके जाते थे। फिर वो मैंने वो अब छुप के देखते थे क्या करते क्या कर रहे हैं? कार्डबोर्ड का एक लिफ्ट जैसा भी बनाया था, तो उसे पुल करो फिर उसमें से वो कैरेक्टर ऊपर कैरेक्टर ऊपर जाएगा। वाह रहेगा। कुछ करते थे हम लोग इसमें। माय गॉड, वाह देखो चाचू कितना अच्छे से रख दिया नींबू। तो सब सिट कर दिया, सारा सिट कर। हाँ वो भी लगा। नींबू दिखाओ कैसे खेल रहे हो मम्मा को, कैसे घुमा रहे हैं। बैठा और इसको घुमाओ घुमाओ। हाँ इसको घुमाओ, ऐसे ऐसे करो। चलो मेरी गाड़ी आई। जिबड़ी बात गाड़ी हम कर। चलो गाड़ी में बैठा हो जी है जी को, और ऐसे ऐसे बैठा और ऐसे चलाया। चलो पकड़ो। चलो करो। खाली धूल करो, हम जिबड़ी नो तो काटो। ऐसे ऐसे करते हैं, देखो ऐसे ऐसे नहीं। करवा दे गिफ्ट जब गिफ्ट करे लागे એમને એને કાળા જમ કરવા દે ને જીબડી ગમે કાઢ એક તો આ જમાનામાં નવું હોય ને કઈ पिपी चलो अभी ट्रेन चलाते हैं। चलो ट्रेन चलाओ। चलो 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 मैं पकड़ के करती हूँ। चलो 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 ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है। चलो चलो ऐसे चलो 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 चलो। नीज में ऐसे ऐसे आप खड़े रहो, खड़े रहो। मोर नीज में है तो नीज में। એ તો તમે કીધું કે આમ ચાલો તો એમ જ ચાલે हाँ हाँ करो यस पापा करो चलो। चलो वापस वापस चलो। वापस ચાલો ભાઈ બેંગ્લોર આ ગયા બેંગ્લોર आ गया। चलो बैठ जाओ दादू को बोलो बैठ जाओ, चाचू को बोलो बैठ जाओ। चलो ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। चलो मासी और मौसा जी के घर से खाना पीना खा के हम लोग आए हैं एज पर द रिचुअल सोडा पीने के लिए। तो चलिए आज कौन सा सोडा पीते हैं देखती हूँ। A to Z रिफ्रेशमेंट। कौन सा बोला सोडा? अदरक वाला सोडा। अदरक और पुदीना वाला पुदीना आदू पुदीना। हाँ। नींबू क्या पिएगा? सोडा पिएगा? नींबू सोडा पियोगे? नींबू तो इतना खेला है जीजा जी के घर पे ना, नमक खाएगा नींबू। कितना खेला है ये, बहुत ज़्यादा। डांस बहुत किया है। सबके घर जा जाके नींबू ने डांस किया है। माय गॉड, आपते पत्ते डांस। आप पच्चे पच्चे डांस। और कौन सा? और कौन सा? गन्नम स्टाइल शेकी शेकी। खाली नमक चाट रहा है नींबू। रात के बज रहे हैं 11:15। अब जाकर हम लोग घर वापस आए और नींव अभी भी एक्टिव है, उसको नींद नहीं आ रही है। यहाँ पे मुझे लगता है उसका स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया है। बैंगलोर जाने के बाद मुझे लगता है 1 हफ्ते तो बहुत मेहनत लगेगी, तब जाके वो रात को 10 बजे सोएगा। यहाँ तो देख रही हूँ मैं 12:30-1 बजे रात तक मस्ती कर रही हूँ। कहीं ना कहीं हम बाहर रहते हैं तो खेलता रहता है। दोपहर में उसको सुला देते हैं, हर दिन ही सोया है। शाम को 5 को उठा जैसे आज, पर अभी देखिए 11:15 को भी फुल एक्टिव है, बाहर बैठ के बलून्स फोड़ रहा है सबके साथ में। खैर बहुत मजा आया। मासी और मौसा जी के घर में खाना पीना खाया, फिर वो टॉयज था तो नींव खेल रहा था। बाद में डांस वांस चला, बहुत देर बैठ के बातें करी, पुराने एल्बम्स दिखाया मौसा जी ने। जब भी जाते हैं तो कुछ एल्बम्स वो दिखाते हैं। फिर सोडा वोडा पी के हम लोग घर वापस आ गए। अब ऐसा है कि कल यहाँ पे हमारा लास्ट डे है, क्योंकि परसों की हमारी रिटर्न फ्लाइट है, परसों दोपहर की। तो कल फाइनल डे है राजकोट में। कल का कुछ भी प्रोग्राम रखा नहीं है, शाम का एक स्पेशल प्रोग्राम है, किसी स्पेशल से हमें मिलना है कल।
तो वो एक प्रोग्राम है, पर पूरे दिन का कुछ प्रोग्राम नहीं है, बस घर पे ही चिल करना है। लंच करने शायद बाहर जाए कहीं पे, अंगद को एक आध जगह की सैंडविच वगैरह अच्छी लगती है, वो खाना है। वो सब खाना पीना तो राजकोट का देखिए वो तो होना ही है, कहीं ना कहीं खाना पीना, इतना ज़्यादा खाना पीना हुआ है। मुझे लगता है मैं यहाँ से जाऊँगी तो मतलब मुझे लग रहा है अभी ही कि मेरे 2-3 किलो जो है वेट पुट ऑन हो गया है। ड्रेस मुझे टाइट हो रही है क्योंकि बहुत खाया है, सब जगह खाया है, खुद बाहर जा के खाया है, मतलब अब वो हो गया है, पर वो हर बार ही होता है राजकोट में। एनीवेज चलिए फिलहाल अभी चेंज वेंज करती हूँ। मैं सोच रही हूँ फटाफट एक शावर लूँगी, ठंडा पानी पीऊँगी क्योंकि गर्मी भी है, और पहले तो नीव का भी करना है, खुद का भी करना है, उसको सुलाना एक बड़ा टास्क है। इतना वो एक्टिव है भाई, इतना ज़्यादा, उसकी तो बैटरी डाउन होती नहीं है, पर हमारी तो हो जाती है। चलिए फिलहाल अभी का व्लॉग में ये तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली सुबह।